बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रहने का सुपना। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो हमें नरदेह मिली है वो हमें किस लिए मिली है? तो बताओ किस लिए मिली है? ये सोचने की बात है कि जो इंसानी देचोला हमें मिला है, इस चोले में और जो 84 लाख चोले और भी हैं, और भी योनि है ना, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी जो भी पक्षी कबूतर तीतर जो भी है, 84 लाख बताते हैं, जल के जल के चारों खानियों के। तो 84 लाख योनियों में इंसान योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। अच्छा, माना गया है या दिखती भी है? आप लोगों को भी दिखती है कि वैसे मानते हो कि किताबों में लिखा है, साहब बोलते हैं, आपको भी नजर आती है ये बात कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि है इंसान योनि। अच्छा, इंसान योनि में क्या उत्तम है, थोड़ा ये देखें अपन। तो इंसान योनि में क्या है कि भाई अगर बोलें कि साहब इसके 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, उनके भी हैं, उनके भी सिर है, उनके भी आंख हैं, शरीर के अंग तो उन जानवरों के भी हैं, भेड़ बकरी बंदर और चिंपैंजी और वनमानुष के तो करीब करीब बराबर से हैं, वो तो चलता भी 2 पैरों पे। तो फिर इंसान योनि में ऐसी क्या चीज उत्तम है, इस पे विचार करें। तो इंसान योनि में जो सबसे बहुत अंतर तो बहुत हो जाएंगे, पर जो एक ही चीज है बहुत जबरदस्त, वो ये है कि ये इंसान में मस्तिष्क मिलाए, विवेक मिलाए, निर्चिर विवेक कर सकता है, ये विचार कर सकता है। इसको बुद्धि ज्यादा मिली है और बुद्धि ज्यादा देने के चक्कर में ये विचार कर सकता है। और विचार करने के कारण ही इंसान उत्तम है, और कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचे कि भाई, अब वैसे ही सोच लो, दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ा लिखा नहीं होता है और बहुत मतलब पढ़ता लिखता नहीं है, एक पढ़ लिख जाता है और विद्वान बन जाता है और कोई भी अच्छी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कामयाब हो जाता है। तो दोनों में अंतर कहाँ का था? पढ़ाई का ही तो रह गया, यानी कि बुद्धि का उसने इस्तेमाल किया। जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है वो पीछे रहता है। कहते हैं तू तो पशु ही रहेगा, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते कि तू तो पशु ही रहेगा। पशु क्यों रहेगा भाई? क्योंकि पशु को करता है वो हम सब करते हैं, पर पशु में एक चीज की कमी है, वो विचार नहीं करता, उसमें बुद्धि विवेक नहीं है और वो विवेक कर नहीं सकता, उसके पास इतनी बुद्धि दी नहीं है। मगर इंसान के पास में ये बुद्धि दी है, और बुद्धि इसलिए दी है, किस लिए दी है? किसका विवेक करे, विचार करे, बुद्धि से काम ले। तो कौन सा काम लेना है, ये सब बातें आज के सत्संग में मिली। नरदेह ये तुमको ये कौन से नरदेह मिली है, और बनाओ काज कुछ अपना। तो अपना कौन सा काम है, स्वामी जी महाराज हमें इसी सत्संग में आज बता रहे हैं। पर एक आपको ये बताऊं कि अब एक ब्रिटेन में एक वो हुई थी, मंत्री बनाने थे, 2 मंत्री रिटायर हो गए थे, स्वर्गवास हो गया था। ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ, इंग्लैंड की, जहाँ अंग्रेज आए थे ना वहाँ की। तो उन मंत्रियों ने कहा, तो मंत्री की खोज हुई कि भाई मंत्री चाहिए 2, तो भर्ती निकाली गई कि भाई आओ कौन कौन आ सकता है। तो जिसमें भी कोई गुण हो वो गुण अपना लेके आए और बताओ। बात तो गुणों की पूजा होती है, इंसान के शरीर की तो पूजा हो, तो बात ही क्या गुणों की पूजा होती है। तो हुआ ये कि बहुत से लोग आए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में वो क्वालिटी है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे विद्वान आए। मगर एक आदमी ऐसा आया कि जी मैं तो ऐसा हूँ कि मैं विचार कर सकता हूँ, मेरे में एक क्वालिटी है कि मैं विचार कर सकता हूँ। उसको मंत्री बना लिया गया, क्योंकि तुम विचार कर सकते हो, यही तो चाहिए। क्योंकि हम लोग में क्या है, हम विचार ही तो नहीं करते। सोचो, हम सुबह से शाम तक हम बहुत काम करते हैं, हम टेंशन भी खूब करते हैं, चिंता भी खूब करते हैं, पर हम विचार पूरा नहीं करते। हम विचार क्या नहीं पूरा करते, आज वही चर्चा चलेगी। तो ये जो बात है कि स्वामी जी कह रहे मिली नर दे तुमको, करो कुछ काज अपना, तो बनाओ काज। तो ये नरदे हमें क्यों मिली है, कभी इस पे विचार किया हमने विचार करा होगा
तो तभी तो हम यहाँ हैं। चलो, तो इसी पर और थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र को आप उठा लो, ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म के ही शास्त्र, कोई सा भी धर्म उठा लो, चाहे ईसाई धर्म उठा लो, चाहे बौद्ध धर्म उठा लो, चाहे जैन धर्म उठा लो, चाहे पारसी धर्म उठा लो, चाहे सिख धर्म उठा लो, चाहे कोई और धर्म उठा लो, सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि इंसान तू मुक्त हो। तू ये 84 लाख योनियों में तू फंसा पड़ा है, ये तेरी आत्मा 84 लाख योनियों में उलझी हुई है। तू आत्मा, तू ऐसा काम कर जिससे इससे मुक्ति मिले। सही है कि नहीं? और ये बात सारे संत कह के चले गए, सब कुछ कह रहे हैं, जो गुरु आज भी हैं, मौजूदा भी हैं और पहले भी आए, वो भी यही बात कह के गए। अब कहोगे कहाँ का उठाऊं? तो अगर मैं सारे बात बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम इसी बात में लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या लिखा है। मैं सबसे पहले शुरुआत वेदों से कर देता हूँ, एक दो उदाहरण दे देता हूँ हल्के हल्के से। वेदों की बात करें तो वेदों में साफ साफ लिखा है, पीठ लगा के बैठ जाओ भाई साहब, अच्छा हाँ लग जाओ, खाली भी पड़ी है ना। वेदों में खास साफ साफ लिखा है कि हे इंसान, जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिस परमात्मा ने नदी पहाड़ पर्वत वृक्ष वनस्पति खाने के सामान सब अन्न ये सब उगाए, फल फूल सब हवा ये सब किसने बनाया? सब परमात्मा ने। ये 84 लाख योनि भी उसने बनाई है, सारे खंड मंडल ब्रह्मांड भी उसने बनाए। तो तेरा फर्ज क्या इतना भी नहीं बनता कि तू उस बनाने वाले को जाने? जिसने बनाया कम से कम उसको जानने की तू जरा भी कोशिश नहीं करता। इसलिए तेरा सिर्फ एक ही फर्ज है कि तू जाने। अच्छा, ये और देखो बात कि परमात्मा ने कितनी कितनी सुंदर चीजें बनाई है। अनार के दाने में अनार कैसे फिट कर दिए हैं, तितलियों में रंग कैसे हैं, फूलों में रंग कैसे हैं, कुछ भी मतलब उदाहरण, पत्ती, एक पेड़ भी अगर आपको पेड़ भी दिखेगा कहीं खड़ा हुआ तो वो भी अपने आप में कंप्लीट दिखेगा। नहीं, आप बगीचा बनाओगे तो बगीचे में बहुत सारी कमी दिखा सकते हो, इस बगीचे में यहाँ ऐसा हो जाता वहाँ जाता, मगर उस बगीचे में जो भी अगर पेड़ होगा पौधा होगा आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते कि इस पौधे में कोई कमी है। उसका संतुलन इतना तगड़ा होता है। तो बात यह है कि परमात्मा ने हर चीज इतनी आविष्कार अच्छी बनाई है और इतनी विस्मयकारी बनाई है। क्यों बनाई है सब इतनी सुंदर? कि कम से कम इंसान इसको देख देख के विचार करे। सारी घटनाएं हो रही हैं, तारे निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है, सब घूम रहा है, सब कुछ सब सृष्टि चली हुई है, सूरज अपनी परिक्रमा दे रहा है, धरती चल रही है, चंद्रमा चल रहा है, सब एक दूसरे से। क्यों है सब? क्योंकि या हम इसी को देख के विचार करें, मगर हम देख भी लेते हैं, अचंभा भी कर लेते हैं, पर विचार नहीं करते। कह भी देते हैं हम झूठे माटे कि सब परमात्मा ने बनाई है, और ये भी कह देते हैं हाँ साहब हमें तो परमात्मा मुक्त होना है, मगर सच पूछो कि हमें मुक्त होना है, इस बात में हमें विश्वास ही नहीं है। तो अगर विश्वास हो तो फिर हम इसी काम पे नहीं लग जाएं, मगर हमें विश्वास ही नहीं है। और क्यों विश्वास नहीं है? बहुत सारी वजह है उसकी, है ना। पहले आप बोलो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घर परिवारों में सत्संग की चर्चा होती थी। हमारे जो बुजुर्ग हैं 50-60 साल पे कुछ ऐसी बातें भी करते थे, कुछ कथा कहानियाँ होती थी। आजकल तो होती तो सब कुछ है, पर वैसे होती हैं प्रोफेशनल वे में, मगर एक आम चर्चा में नहीं रहेगी। घर की चर्चा में ये आध्यात्म खत्म होता जा रहा है। तो मेन बात यह है कि हमें जो इंसान जन्म, वेद की बात करी हमने, चाहे गीता भागवत, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इंसान का एक ही मात्र उद्देश्य है कि अपने आप को जानना है और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। चाहे बौद्ध धर्म में कहा है आपो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। ऐसे करते करते हमारे वाणियों में कहा है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर भयो, कई जन्म हैवर वृक्ष भयो। फिर ये जन्म किस लिए? मेले जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल है देह संजरिया। ये जगदीश के मिलने की बारी है, और ये देह तो हमारी है नहीं, ये आत्मा बहुत समय से चली आ रही है, बहुत सारे जन्म इसने लिए हैं। तो
सिर्फ इंसानी जन्म मात्र एक ही काम के लिए हुआ है भाइयों बहनों, और वो काम ये है हमारा कि हम इस जन्म में ही परमात्मा को पाएं। अगर हमने इस जन्म में इस मनुष्य जन्म लेकर के परमात्मा को नहीं पाया तो हम जैसे खा लिया है, जैसे पशु पक्षी आ रहे हैं उनकी योनियां आ रही हैं, ऐसे ही हमारी आज आगे चली जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि पशु पक्षी की योनि के बाद में इंसान की योनि मिलती है, 84 लाख योनि भुगतने के बाद में इंसानी की योनि मिलती है, और करोड़ों साल लग जाते हैं एक 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते। कई तो पेड़ ऐसे हैं जिनकी 500-500 साल उम्र है, कई कछुए ऐसे हैं 200 300 साल उम्र के। पता नहीं किस किस उम्र में हम किस किस जीवन में हम रहे हैं, हमें नहीं पता। मगर अब जब ये जन्म मिल गया है हमें, तो क्यों ना हम इस जन्म का फ़ायदा उठाएं। और यही कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र काम है, श्रीमद् रामचंद्र मानस ने भी कहा है, श्री रामचंद्र जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा ये जन्म है बड़े भागों से मिला। यानी देवता भी इस मनुष्य जन्म में आने को तरसते हैं, क्योंकि यहीं पे हम सच में सारे काम कर सकते हैं, भजन भोजन जो भी करना है, हमें भक्ति करनी है, यहीं कर सकते हैं। और योनियों में ये संभव नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र कर्म योनि है, बाकी की योनियां सब भोग योनि है। देवता भी भोग योनि है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम देवलोक में, इंद्रलोक में चले जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो हम नीचे की योनियों में चले जाते हैं, और भी पाताल लोक और कई लोक हैं उनमें भी चले जाते हैं। तो ये सब सारी बातें सही हैं, मगर हमें देखना है कि हम इन बातों पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो कहते हैं, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। अरे ये जो जग है, इस दुनिया में तुम आके तुम दुनिया के ही हो गए हो, इसमें मत पचे रहो भाई। ये तो एक सपने के बराबर है। रात में जैसे सपना आता है, रात में हमें पूरी रात हम सपने देखते रहते हैं, और सपने में कभी भी नहीं सोचते हम कि हम सपना देख रहे हैं। सोचते हैं क्या? सपने में तो हम वही जैसे जैसे अब जी रहे हैं वैसे सपने में जी रहे होते हैं। वहाँ भी लड़ाई झगड़ा चुगली चाटी कर रहे होते हैं, वहाँ भी अच्छा कर रहे होते हैं, वहाँ भी खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। हाँ, तो ये सपने, यही हाल हमारा है। तो हमारे इनको करने तो थोड़े बहुत तो चलते रहते बच्चे हैं, अपना ध्यान तो इधर है ही है ना। बच्चे तो माने के तो है नहीं, बच्चे ही हैं। तो ये जैसे रैन का सपना टूटता है, ऐसे ही हो सकता है, वो कह रहे हैं हो सकता नहीं है ही है। ये जो जीवन है हमारा, जब हम जीवन में इंसान को देखो आप, जब वो मरता है तो कई लोग तो कह देते हैं कि मुझे जमदूत नजर आ रहे हैं, कईयों को नजर आ जाते हैं। और जो सत्संगी भाई बहन है उसको तो महाराज जी, हमारे गुरु महाराज नजर आएंगे, क्योंकि वो लेने आते हैं। वो गुरु वो यमदूतों के पास नहीं जाने देते हैं, उसकी जिम्मेदारी सतगुरु की होती है, तो उसको सतगुरु नजर आएंगे। और एक ही बहुत बड़ी बात ये है कि जब हमारे सतगुरु आएंगे, हमारे पहचान वाले हैं सतगुरु से, जो हमने ज़िंदगी भर प्यार किया है, तो हमें वहाँ ऊपर जाने में, लोक में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें डर ही नहीं रहेगा। और हमें कोई वहाँ नरक में नहीं डाला जाएगा, ना हमें नीचे की योनियों में डाला जाएगा। अगर नामदान हमने ढंग से लिया है तो, नामदान लिया है तो, अगर सतगुरु लेने आए तो यही बात है। कहते हैं कि देह और ग्रे, तो ये जो सपने की तरह सपना टूटता है, तो आदमी जब मरता है तब उसे एक बार तो ये लगता है कि ये क्या है, ये क्या है। वो उसकी शरीर से निकल भी जाता है, बताते हैं महापुरुष बताते हैं कि आत्मा शरीर से निकल भी जाती है, सूक्ष्म शरीर निकल भी जाता है, तो भी उसे विश्वास नहीं होता कि मैं मर रहा हूँ। बहुत टाइम, 2-4 दिन जाके वो आत्मा बड़बड़ाती रहती है। वो कभी किसी के सपने में आएगा, मर गए हो गए, आपने सुने होंगे कि जैसे ही मर के वो कहते हैं आज तेरे पापा मेरे सपने में आए। कभी किसी के सपने में आ रहे हैं, अरे मुझे पानी नहीं दिया, मुझे खाना नहीं दिया, मेरी चाय कहाँ रखी है, मेरा तम्बाकू कहाँ रखा है। ऐसे मैंने देखा है। क्यों? क्यों? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो तो वहीं घर पे मड़बड़ाते रहते हैं। मगर धीरे 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 उनको विश्वास होने लग जाता है आत्मा को कि भाई ये तो वैसा शरीर वैसा था, अभी मेरा दूसरा शरीर है। तब उस लोक का पता लगता है।
तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया, तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और कहते हैं किस लिए पाया है कि साधन धाम मोक्ष का द्वार। कुर्सी ले लो, चाहे यहाँ बैठ जाओ ना, कुर्सी ले लो, बढ़िया रहेगा। हाँ, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये जो मानुष जन्म है ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, और मगर वो नहीं पा सकता जो इसने जो परलोक की तैयारी नहीं करता। अब मोक्ष तो हमें जाना है, हम अपने धाम जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, पर मुक्त के लिए कुछ करना तो पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि बिना करे हो जाएंगे सब। तो यही कह रहे हैं श्री राम जी कि भाई हमें इसलिए जन्म मिला है मानुष जन्म, कि हम परलोक की तैयारी करें। परलोक की तैयारी का मतलब क्या है, जिस परलोक में हमें जाना है उस परलोक को हम जीते जी देख के आए। बाद में क्या है, बाद में मरने के बाद में क्या है, कुछ नहीं है। जो जीते जी अनपढ़ है वो मरने के बाद में भी अनपढ़ है। अच्छा, हम ऐसे तो पढ़े लिखे होते हैं, हम जैसे मान लो हमने बीटेक करी है या 10वीं करी है या हम अनपढ़ हैं, तो सपने में हम क्या बीटेक हो जाते हैं? जो सपने में भी वही रहते हैं ना, जैसे होते हैं इस जीवन में होते हैं वैसे ही सपने में होते हैं हम। तो वही हालत है, ऐसी है, मरने के बाद में भी हम वही रहेंगे हैं। मगर जब तक हमें दूसरा जन्म नहीं लेगा तब तक हमें सब याद रहेगा इस जन्म का, कि हमने क्या किया, कैसे करके आए। मगर जैसे ही दूसरा जन्म मिल जाएगा वो धीरे धीरे गर्भ में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो भूल जाएगा। वो कुछ ऐसा सिस्टम है, कईयों को तो वो भी याद रह जाता है, 5-6 साल तक तो वो भी याद रह जाता बच्चे को पिछला जन्म में। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे स्वामी महाराज कि ये सपना है भैया, इसमें आके फंसो मत ही। कहते हैं देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये जो हमारी देह है, हम सुबह से शाम तक किसके लिए काम करते हैं? इस शरीर के लिए। और दूसरा किसके लिए करते हैं? घर के लिए। घर का मतलब क्या है? घर का मतलब मकान नहीं है, घर का मतलब हमारे बच्चे। मकान तो यही है, मकान से ज़्यादा घर किससे बनता है? फैमिली से, घर वालों से घर बनता है। यानी हमारे मियाँ बीवी, बच्चे, हस्बैंड, जो भी हैं, रिश्तेदार वगैरह, खास रिश्तेदार या दूर के भी रिश्तेदार, मतलब जो भी हैं वो सब घर में ही आ जाते हैं। तो ये देह और गृह है, ये घर है हमारा, ये भी छूट जाएगा, और ये सब सगे संबंधी रिश्तेदार भी हमारे सब छूट जाएंगे। और तुम ये सोच रहे हो, और फिर इसमें क्यों खपना? भरम में काहे को खपना? तो आप इसमें क्यों खपे हुए? अब खपे हुए का मतलब, खपने का मतलब ये है कि क्या हमें घर छोड़ देना है? क्या हमें शरीर छोड़ देना है? नहीं नहीं, हमें शरीर की भी पूरी इच्छा वो करनी है, ध्यान रखना है, और घर का भी रखना है, घर वालों का भी रखना है, गृहस्थी का भी रखना है, बच्चों का रखना है, पड़ोसियों को करना है, रिश्तेदारों का रखना है। ध्यान तो हमें सबका रखना है, मगर खपना नहीं है। खपने का मतलब क्या होता है? बस उलझे पड़े उसमें, और कुछ सोच ही नहीं रहा है। वो सब ऐसे ही करना है जैसे जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, कि वो मुर्गा भी पानी में खूब डुबक लगाती रहती है, जब जैसी आती है ऐसे हिलाती है और पानी सारा नीचे हट जाता है। ऐसे कमल है, कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ को अपने ऊपर नहीं लगने देता है। ऐसे ही हमें इस जीवन में रहना है, सारे काम करने हैं, जिम्मेदारी निभानी है। संत मत कभी भी नहीं कहता, भागने का काम नहीं है संत मत। संत मत नहीं कहता कि जाओ जंगलों में चले जाओ। संत मत कह रहा घर में रहो, अपने जीवन का निर्वाह करो, क्योंकि जिनका सत्संग घर में न बने, जंगल में जाके तो कभी न बने। और किसी का बनाए तो बताओ, है ना? वहाँ जाके और ज़्यादा चिंता हो, घर में रोटी बनी बनाई मिल रही है, वहाँ जाके तो वो भी, उसके भी लाले पड़ रहे हैं, पानी के भी लाले, खाने के भी लाले, जानवरों के भी लाले, कभी कोई जानवर अटैक ना कर दे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें खपो मत तुम। हमने क्या इसी को ही सब कुछ मान रखा है। वो कह रहे हैं ये सब कुछ है, तुम्हारा साधन है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा इस पर वो मत करो। कई लोगों की तो इतनी वो इच्छा रहती है कि इतना वो लगाव कर लेते हैं। जैसे कईयों को मैंने देखा है, स्कूटर किसी की शादी में मिल गया, है ना? अब शादी में स्कूटर मिल गया है, तो अब स्कूटर अब कोई जमाना तो नहीं रहा है, स्कूटर कोई चला तो नहीं रहा है। अब स्कूटर रखा है कि अब मैं इसको जब बेचने का टाइम था तो बेचने नहीं दिया कि नहीं शादी का है। अब तो मोटरसाइकिल आ गई, कार भी आ गई घर में, पर वो स्कूटर अलग से जगह गिर के रखा है। क्यों? ये तो शादी का है। और इससे इतना लगाव है
चल भी नहीं रहा है तो भी उसमें 2-4 हज़ार लगा लोगों के रख रहे हैं, संभालने जगह घेर रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोग देखेंगे चीज़ों से लगाव कर देते हैं, चीज़ों से ही कर लेते हैं। मैं तो चीज़ों की बात बता रहा हूँ, लोगों से लगाव तो कितना है। मगर हकीकत में ये है कि ये इसमें खपना नहीं चाहिए हमें। यही सब विचार करना है हमें, ये नहीं है कि विचार करना है, ये हर चीज़ का विचार करना है। विचार करेंगे हम, अच्छी बात है, यही सोचेंगे कि संतों ने क्या कहा है। सत्संग का मतलब क्या है? हम 1 घंटे यहाँ आए और सुने और पल्ला झाड़ के चले जाएं, उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? फायदा तो हो गया, 1 घंटे का तो हो गया, उसका तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि सत्संग का फायदा तो इतना है कि अगर सत्संग के फायदे पे अगर सत्संग करें ना तो 2-3-4 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, कम से कम मेरे जैसे जीव के लिए। मगर वो और बहुत से सत्संग के फायदे तो गिना भी नहीं सकते, इतने फायदे हैं सत्संग के। मगर सत्संग का एक फायदे तो मैं बता ही देता हूँ। चलो, एक फायदा जो कम से कम वो सबको पता लग जाए। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। गुरु नानक देव जी महाराज थे, तो वो जा रहे थे मर्दाना, और गुरु नानक देव जी निकल रहे थे। तो वहाँ पे एक गांव से निकले थे। वहाँ देखा एक साहूकार था उस गांव में। साहूकार, शाम के टाइम हो रही थी, साहूकार बड़ा परेशान था। उसके बाद बहुत सारे बही खाते थे, बही खाते। तो उसे, पहले ज़माने की बात है, साधन तो थे नहीं, उसे एक गांव से अपने गांव जाना था। वो दूसरे गांव आया हुआ था, उसे अपने गांव जाना था। शाम हो चुकी थी, बही खाते बहुत थे। उसने लोगों से कहा कि मुझे भाई तुम मेरे बही खाते लेकर के मेरी हेल्प कर दो, मुझे वहाँ छोड़ आओ। पर वो इतना कट्टर साहूकार था, वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तिब्याज यानी क्या क्या करता था। तो लोग उससे पैसा तो लेते थे मगर उससे सुखी नहीं थे, उससे जलते थे बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं गया उसके, है हम नहीं, पैसा लेगा ब्याज दे देंगे, चक्कर नहीं है, ज़्यादा बात मत कर। व्यवहार नहीं था कुल मिला के उसका। चलो जी, अब वो परेशान। इतने में ये संत लोग वो पहुँचे, गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना जी। तो संतों ने पूछा, तो संतों ने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो? कि जी मैं ये फाइल वाइल सी हैं मेरे भाई खाते हैं, मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। तो कि ठीक है, हम ले जाएंगे तेरे, हम मदद कर देंगे। संत तो सबकी मदद करते ही हैं कि आप मदद कर दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। कि पैसा तो हम क्या करेंगे, हम तो फकीर लोग हैं। तो पर एक शर्त है हमारी। कि एक शर्त बताओ, क्या शर्त है आपकी? कि शर्त ये है कि जब तक हम चलेंगे भाई, हमें तो कोई और बात अच्छी नहीं लगती है, हमें तो सत्संग की बात है, गुरु की चर्चा, प्रभु की चर्चा, हरी चर्चा होती रहे, बस हम तो इसमें खुश रहते हैं। कि तुझे 1 घंटे, जब तक हम तेरा गाँव नहीं आए तब तक तुझे हरी चर्चा करनी पड़ेगी। उसने कहा, मैं ब्याज खोर आदमी, सूद खोर आदमी, मुझे हरी चर्चा से क्या मतलब? मैंने कौन सी हरी चर्चा करी है? कैसी बात कर रहे हो आप? कोई और बताओ। पैसे की तो मैं कह रहा था, पैसा तो है मेरे पास। कि ठीक है, अगर तू नहीं कर सकता तो सुन तो सकता है। उसने कहा, हाँ सुन तो मैं लूँगा, सुनने में क्या जा रहा है? तो ऊँकरा देता रहना, सुनता रहना, हम तेरी ये बही खाता पहुँचवा देते हैं। तो बात तो समझाने की, तो वो संत उनका बही खाता, वो संत और मर्दाना जी लेके थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 बांट लिए, चल दिए। रास्ते में करीब 1 घंटा निकल गया। 1 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच गया साहूकार। और एक और सत्संग में, और उसने कहा कि 1 घंटा वो सत्संग करते रहे गुरु नानक देव जी महाराज। तो उससे कहा, जब बही खाता पहुंच गया तो उसने कहा कि चलो आओ खाना पाना खा लो। वो संतों की थोड़ी बहुत पूछ करनी थी उसने, वैसे तो कभी करी नहीं जिंदगी में। तो कि नहीं, खाना वाना तो हम नहीं खा रहे हैं, अब तू ये ले और हम चलते हैं। कि अच्छा, तो और कोई आदेश बताओ? कि आदेश ये है कि कुछ दिनों बाद तेरी मृत्यु होगी, और जब भी तेरी मृत्यु होगी तो तू ध्यान रखना कि जब तुझे वहाँ ले जाया जाएगा, धर्मराज में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे लोग पूछेंगे, वो वहाँ के जो भी बही खाता देखते हैं, धर्मराज या चित्रकूट वगैरह जो भी हैं, वो पूछेंगे तेरे से कि तू अपने अच्छे कर्मों का फल पहले लेना चाहेगा या बुरे कर्मों का दंड पहले लेना चाहेगा। कि अच्छा, तो तूने ये कहना है, तूने अच्छे कर्म कोई किए? कि जी मैंने तो कोई अच्छे कर्म नहीं किए जिंदगी में सिवाय बुरे कर्म के। तो कोई बात नहीं, तू ये कह देना, फिर भी कह देना कि मुझे अच्छे कर्मों का फल पहले चाहिए। अच्छा, और
अगर उनको याद नहीं आए तो तू उनको बताना कि तुम्हारे लास्ट पन्ने पे लिखा है अच्छा कर्म, अगर वो नहीं देख पाए तुम्हारे अच्छे कर्म तो तू अंतिम पेज बता देना कि इस पेज पे है। तो हुआ ये कि वो तो चले गए संत लोग। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु हुई। और वहाँ जाके वैसे संतों ने बताया, वैसे ही वहाँ पूछा गया कि बोल भाई तुझे क्या चाहिए। उसकी तरफ देखा। अब कहते हैं कि जब मौत होती है, कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए वो तो सबको जाना है, राजा को, रंग को और फकीर को, मगर कैसे कि एक सिंहासन जात है, एक बांधे जंजीर। एक को तो सिंहासन पे ले जाया जाता है, पालकी आती है, और एक को जंजीरों से बांध के यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं, बाल पकड़ के ले जाते हैं। मेरे तो बाल ही नहीं तो कैसे लेंगे ना। तो ऐसे करके मतलब वो दोनों तरह से लोग जाते हैं, आना जाना सबको ही है। तो वो उसके तरफ देखें तो वो तो कोई बढ़िया तरह से गया नहीं होगा, सीधी सी बात है। पर वहाँ जाके देखा तो बोल तेरा क्या हिसाब किताब है। तो उसका बही खाता निकाला, रहे साहब इसने तो पाप ही पाप करे, जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, देखो तो सही, देखो तो देखो, लास्ट पेज तक तो जाओ। लास्ट पेज पे गए तो उसमें लिखा कि इसने 1 घंटे का सत्संग सुना। 1 घंटे का सत्संग सुना। तो मैं ये कहना चाह रहा, सत्संग का फायदा तो बता दूं, एक फायदा तो बता ही दूं, ज़्यादा नहीं बता पाऊँ तो, कि 1 घंटे का सत्संग सुना। तो बोल अब तुझे क्या चाहिए कि मुझे तो पहले जो 1 घंटे का जो सत्संग सुना है उसका लाभ दे दो, उसका फल दे दो। अच्छा, तो उसका एक नियम है, जैसे ये लोग है ऐसे ही सूक्ष्म लोग भी है। वहाँ भी ऐसे ही सत्संग चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, भजन। तो वहाँ पे बोला गया कि भाई ठीक है, इसको ले जाओ, वहाँ फला गुरु का सत्संग हो रहा है, वहाँ उस गुरु के सत्संग में जाके बिठा दो उसको। तो वहाँ जाके सत्संग में बिठाया, तो बिठाया है और बोल के आए 1 घंटे बाद हम लेने आएंगे। कि ठीक है आप आ जाना 1 घंटे। जैसे ही उसको साहूकार को अंदर ले गए, 1 घंटे का सत्संग सुना, 1 घंटे का सत्संग सुना, तो फिर वो आ गए, यमदूत आ गए, भाई लाओ हमारा आदमी लाओ, 1 घंटे का फल इसका हो गया। उस फल का एक मतलब होता है, 1 घंटे के सत्संग का फल ये होता है कि इसको 1 घंटे का सत्संग और दिया जाए। तो उस फल के स्वरूप, क्योंकि सत्संग का और कोई फल हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस में भी लिखा है, सत्संग तो सब फलों का फल सत्संग है। जैसे अमृत से बड़ा कोई रस नहीं है ना, ऐसी सब फलों का फल है सत्संग। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो सत्संग में तो साध की संगत मिलती है, सदगुरु की संगत मिलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सत्संग से कोटि अपराध कट जाते। आधी घड़ी, 1 घड़ी तो बहुत है, आधी घड़ी, 1 घड़ी कितने देर की होती है मालूम है? 24 मिनट की। आधी घड़ी 12 मिनट की, 12 से भी 6 मिनट, 6 मिनट भी कोई सत्संग की ना, और तो आया तक कि एक लव सत्संग, एक पल सत्संग का मिल जाए तो भी बहुत है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सत्संग तो ठीक है, आप सत्संग में बैठे तो 1 घंटे उसने सत्संग सुन लिया। सुनने के बाद यमदूत आए कि भाई अब क्या करोगे, अब दो इसको। अब इसका 1 घंटे पहले था और 1 घंटे अब हो गया, अब इसका हो गया 2 घंटे। अब 2 घंटे का फल इसको मिलेगा। तो क्या करें, अंदर तो घुस नहीं जाते सकते यमदूत। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 घंटे बाद आप आना। 2 घंटे बाद, हम 2 घंटे बाद आए कि आ जाना, 2 घंटे बाद देख लेना। 2 घंटे बाद आए तो अब 2 और 2 कितने हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे बाद आए तो फिर अब कितने हो गए, 8 घंटे। उन्होंने कहा ये क्या 2 का पहाड़ा है, ये 2 का पहाड़ा ऐसा चलता है कि उसकी कोई एंड नहीं है। यानी कि जो इसमें 1 घंटे का सत्संग भी कोई सुन ले तो भी वो बहुत भाग्यशाली होता है, बशर्ते कि वो याद रखे इस बात को। कम से कम 1 घंटे सुन तो ले। अब 1 घंटे में भी घर में बैठा है, 1 घंटे में भी इधर उधर बैठा है, तो वो बात वो उसे याद ही नहीं रहेगा मैं सत्संग सुना है। सत्संग भी सुन रहा है और बोल रहा है यार काहे का सत्संग है, आज कहाँ फंस गए फालतू में, ये काम करते वो काम करते, ये होना था, आज सफाई कर लेते दिवाली की। तो भी मतलब सत्संग तो नहीं सुन रहा है ना वो, तो ठीक है मजबूरी बस बैठा है, फल तो फिर भी मिलेगा, पर वो जो बात है उसको याद नहीं रहेगा मेरा 1 घंटे सत्संग भी सुना था कभी। ये बात है। उसने साहूकार ने तो याद रखा और उसको चेता गए थे कि तू बता देना, उसको कौन चेताएगा। इसलिए सत्संग में जो बातें कही जाती हैं वो सीधे गुरुओं की बातें होती है, संतों की वाणी की जाती है, और कोई नई बात इसमें नहीं की जाती।
तो वो साहूकार के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी उतनी बात जरूरी है जितनी साहूकार के लिए। तो कहते हैं इसमें खपोनी, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। और हम सब जीव लोभ में भूले जा रहे हैं, लोभ इतना हम पे हावी हो रहा है और हम भूल जाते हैं कि हम इस लोभ करते 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 हम चले जाएंगे और बच नहीं पाएंगे। यही हाल है ना, कैसे बताऊं तुम्हें, ये हाल है कि नहीं। एक छोटी सी कहानी फिर याद आ गई कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति था, उसके साले ससुराल वाले ना किसी वजह से कुछ ऐसा बिजनेस किया उन्होंने, काफ़ी पैसे वाले हो गए वो। और पैसे वाले हो गए तो उसे कुछ जलन सी होने लग जाती, हो ही जाती है थोड़ी बहुत, तो ईर्ष्या हो जाती है, कंपटीशन होता ही है। मैं कह रहा हूँ आदमी दुखी अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, ज़्यादातर हम कहाँ से दुखी हैं, हम पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। उसकी बिल्डिंग क्यों ऊंची जा रही है, उसके बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, उसका ये पैसे कहाँ से आ रहा है, वो कैसा भी आ रहा है, चाहे हमारा उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। अगर अपनी तरफ ध्यान रखें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत तो उन लोगों को ज़्यादा है कि ये नई कार लाया है, मैं सेकेंड हैंड क्यों लगाऊं, मैं भी नई कार लाऊं। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं दुखी होने की। तो हमने दुखी होने के बहुत सारे तरीके ढूंढ रखे हैं, सुखी होने का नहीं रख रहे। सुखी होने को महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर आपको दुख नज़र आए तो अपने से छोटे लोगों को देख लेना, अपने से गरीब लोगों को देख लेना। अब ये उसको भी कहते हैं कि मजबूरी करना, महात्मा गांधी, उसको भी हम इधर की उधर ले जाते हैं। अरे भैया ये देखें कि कैसे लोग हैं जो अपाहिज बैठे हैं, कैसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, हाथ पे, और वैसे भी लोग हैं जिनकी काया तक भी नहीं है, जिनके शरीर चमड़ी भी नहीं है, वो धूप में भी निकले तो खराब हो जाते हैं। बहुत सी कष्ट हैं इस दुनिया में, मगर वो नहीं देखते ना। हमें वो देखते हैं जो लोग मस्त दिख रहे हैं। अरे मस्त दिख रहे हैं उनका भी तुम्हें नहीं पता कि कैसे हैं वो, उनके दुख का भी तुम्हें नहीं पता है। इसीलिए तुम अपना ही देख लो ना बस। और अपना देखना है तो सिर्फ एक ही चीज़ देखो कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, और सुखी कैसे रह सकता हूँ, उस लेवल को ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ। विचार करते जाओगे तो एक ही जगह सुख की मिलेगी। कौन सी सुखी? आज का विषय यही था कि हमें विचार करना चाहिए। और वो सुख की जगह कौन सी है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त ही उदास पड़ा है। सब कुछ है, उदास है, आज मन नहीं लग रहा, आज चित्त उदास है। हो जाता है ऐसा सबके साथ। कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सुबन को। और सुखी कौन है? सुखी संत का दास। संत का दास कौन होता है? ये थोड़ी कि नाम ना लिया है वो सारे संत का दास हो गया है, कि जो सत्संग दे रहा है प्रीचर वो भी संत का दास हो गया। नहीं, वो भी दुखी दिख सकता है आपको। संत का दास वो होता है जो संत के कहने में चलता है। दास की परिभाषा क्या है? दास की वो है जो वो मालिक कहे, हुक्म पहचाने वो ही जानो, तो हुक्म को चले। जैसे अपने इब्राहिम अदम थे। इब्राहिम अदम कबीर साहब राजा थे, इब्राहिम अदम, और कबीर साहब के शिष्य थे। इब्राहिम अदम बलक बुखारे का राजा था, वही इब्राहिम अदम। तो इब्राहिम अदम की बात है, वो दास खरीद के लाया। पहले दास प्रथा थी, दास खरीद के लाते थे। तो दास खरीद के लाया तो इब्राहिम अदम ने कहा, अब चूंकि अब संत प्रवृत्ति का आदमी है, वो दास भी लाएगा तो भी दास को दास की तरह नहीं रखेगा, वो भी उसको भी इज्जत देगा, प्यार देगा। तो उसने कहा दास से, हाँ बंदे बोलते थे पहले, बंदिया, अभी भी बंदे ही बोलते हैं पंजाब साइड में और पाकिस्तान साइड में। बंदिया तो तेरा नाम की है, तेरा नाम क्या है? ये बंदिया था की नाम। बंदे का क्या नाम है? जो आप बोल दो वही नाम है। नाम से कौन पुकारता है? मैं दवा बंदे इधर आ। बंदों के तो नाम भी नहीं लेते लोग, है ना। अब बंदे इधर आ, और नाम लेंगे तो मोटू, कालू, पतलू ऐसे नाम रख देंगे उल्टे सीधे। तो क्या, अच्छा तो बंदे तू कहाँ रहेगा? जी मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जहाँ कहोगे वहाँ रख लूँगा, मैं तो आपका दास हूँ। तू क्या खाता पीता है? कि जो आप रूखा सूखा दे दोगे मेरे लिए तो वही अमृत है, मैं तो वही खा लूँगा। और इब्राहिम अदम को कितना तड़प हुई उसको, या अल्लाह, या खुदा, मैं तो बंदिया भी नहीं बन सका। क्यों? बंदे को तो देखो, वो मेरा मैं उसका मालिक हूँ, मैं खरीद के लाया हूँ, वो गलत तरह इंसान खरीदना नहीं चाहिए।
इंसान इंसान को खरीद रहा है वो कोई अच्छी बात नहीं है, मगर फिर भी वो अपने मेरे को मालिक मान रहा है और जैसी मेरी रजा में रहने को राजी है, मगर मैं उसकी रजा में रहने को राजी नहीं हूँ। जरा से भी तकलीफ आती है मैं कह देता हूँ तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मेरे को सब कुछ मिला है तब मैं नहीं कहता हूँ मेरे साथ क्यों ऐसा है। मैं पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बीवी मिले, बच्चे मिले, सब कुछ मिला, सारी सुविधाएं मुझे मिली, खूब सब मिल गए, तो हम नहीं कहते कि हमें ऐसा मिला है, तब कभी नहीं कहेंगे। मगर जब चीज़ एक नहीं मिलती है तब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा किया। ये एक सबकी आदत है। तो जो मिला है उस पर हम खुश नहीं रहते। तो कहने की बात यहाँ पे ये है प्यारे 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 भाइयों कि हमें खुश रहना तो सीखो। खुश रहना सीखने के लिए एक ही तरीका है, संत का दास बने, संत कहे वैसे चलें, गुरु के आज्ञा में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। उनको कोई दुख दर्द नहीं रहे, दुखी नहीं रहेगा, उसे चिंता ही नहीं रहेगी। अब चिंता ही चली गई तो फिर क्या रह गया। अब आदमी कैसे चिंता ले लो फिर क्या का दुख है बताओ। दुख किसके हैं बताना। कोई भूखा रह रहा है क्या, कोई प्यासा रह रहा है क्या, कि किसी पे कपड़े नहीं है क्या, कि किसी पे मकान नहीं है क्या, कि सड़क पे पड़े हैं क्या हम लोग, नहीं। फिर भी हम चिंता पाल के बैठे हैं कि शरीर भी सही है सब कुछ, फिर भी हम चिंता पाल के बैठे। भैया तुम्हारी आदत ही है, हमारी आदत ही है दुख लेने की, तो उसको तो कोई कर ही नहीं सकता। तो दुखी रहने के लिए तो सही सुखी तो रह लो कम से कम, है ना। परमात्मा को तो पाओगे तो पा लेना, पर सुख तो पालो। सुख पाने की आज सत्संग चल रहा है, मिली नर दे। सुख पाओगे तो विचार करोगे तो कुछ न कुछ आपको नतीजा मिल ही जाएगा। तो काल से कोई नहीं बचेगा। तो मेरी कहानी कहाँ चल रही थी यार, बंदे पे आ गई थी, वो कहानी रह गई। तो उसने सोचा, वो साले ने जमीन खरीद ली थी ना, तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, साले पैसे वाला हो गया तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि पैसे वाला बन जाऊं। कि अच्छा, तो किसी ने खबर दी कि फला जगह में वो आदिवासी एरिया है, वहाँ बहुत सारी ज़मीन मिल रही है, कबीलाओं का कबीला है वहाँ, कोई खेती बाड़ी करता नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, आप तुम चाहो जितनी ज़मीन ले लो। अच्छा, तो फिर वो गया मुखिया के पास, मुखिया से कहा, वहाँ के कबीले के मुखिया से कि भाई मैं आपके यहाँ ज़मीन लेना चाहता हूँ, मैं फला गाँव का हूँ, मुझे भेजा है। कि ठीक है, आप क्या करोगे ज़मीन का, कि हम ज़मीन में आप करा करूँगा, ज़मीन को पैदा करूँगा। कि ये तो अच्छी बात है, पैदा करोगे तो यहाँ मजदूरी मिलेगी, कुछ फ़ायदा होगा, जब ऐसी पड़ी रहती है। कि ठीक है, आप ज़मीन ले लो और आपको वैसी ज़मीन दे देते हैं। तो अब बताओ आप कितनी ज़मीन लेना चाहते हो, कि आप कितनी दे सकते हो, कि हम तो कितनी भी ले लो। तो एक शर्त रखी गई, चलो उन्होंने कहा, शर्त नहीं रखी है, कंडीशन रख दी। शर्त और कंडीशन तो एक ही बात है ना, तो क्या बोलूँगा इसको, टर्म एंड कंडीशन है ना। हाँ, शर्त में तो एक हो जाता है, टर्म एंड कंडीशन में नहीं होता ना, टर्म एंड कंडीशन रखी गई। हाँ अब सही है। तो टर्म एंड कंडीशन ये रखी गई, T&C अप्लाई, ज़मीन तो ले लो, T&C अप्लाई। तो कि क्या करना है कि तुम सुबह से चलना है, तुम्हें सुबह से पैदल चलना है, तेज चलना है या दौड़ के चलना है, और सुबह से और शाम तक, दिन छुपने तक, जितनी भी ज़मीन आप कवर कर लोगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। जितनी भी ज़मीन तुम भाग के पैदल चल के कवर कर लोगे, दौड़ के ऐसे गोला बना लोगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। कितनी बढ़िया कंडीशन थी, कोई दिक्कत तो नहीं थी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये तो बढ़िया, कोई मेरे को बोल देता, उसको भी बोला, उसने कहा ये तो बढ़िया है, मैं यही काम करता हूँ। उसने, अब पूरे एरिया के लोग उसको देखने को तैयार हो गए कि भाई ऐसी एक शर्त रखी है और एक साहूकार ज़मीन नापेगा और उसकी ज़मीन हो जाएगी। तो लोग भी देखने आए, देखते थे कितनी नापता है, क्या होता है। ऐसे पहले भी शर्त रखी गई थी, तो लोगों को पता था क्या होता था, तो सोचा इसको भी देखते हैं पहले क्या होता है, रिजल्ट क्या होगा, कितनी नापेगा, ये नाप पाएगा नहीं। तो वो चलने लगा सुबह से ही, दिन निकलते ही उसने क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, और सीधा चल दिया। तो धीरे धीरे थोड़ी चला होगा, तेज चला, कभी भाग रहा है और लोग देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर लूँ, और भाग दे। अब उससे सांस ले, दोपहर आ गई, लोगों ने कहा नाश्ता तो कर ले, थोड़ा देर तो ठहर ले, थोड़ा विश्राम तो कर ले। कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़मीन लेनी है।
मेरे पास आज कहाँ टाइम, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, फिर देखूंगा, रोज ही तो नाश्ता करता हूँ। ऐसा करते करते दोपहर हो गई है, पसीना आ रहा है, पानी भी ढंग से नहीं पी रहा है वो, चलते चलते कोई एक आध घूंट पी लिया। और कुल मिला के उस बहुत सब उसने घेरा बनाया, थोड़ा सा नहीं बनाया उसने, उसने बहुत बड़ा घेरा बनाया कि मैं इतना तो कवर कर ही लूंगा। और जो नहीं कर सकता उससे ज़्यादा सोच के बनाया, उसने डबल सोचा कि मैं इतना करूंगा ही करूंगा, आज इतनी ज़मीन मिल रही है। और करते 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 एंड में चल रही थी, और वो पूरा शरीर में उसमें दम नहीं रही, शाम को पहुंचते पहुंचते, और बस अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाला था, वो पहुंचने वाला था। लोग तालियां बजाए, हार लेके तैयार बैठे थे कि अब मैं इनको हार पहनाएंगे, ताली सुनाएंगे। और मगर पहुंचने वाला था, तालियां बजने ही वाली थी कि मंजिल से थोड़ी सी दूर गोला कवर होना था ना, सर्किल बनना था, तो उससे थोड़ी दूर पहले ही वो गिर गया, निडाल होके वो गिर गया। और क्या हुआ, चला गया। दुख भरी खबर है। तो ये कहानी उसकी है या हमारी सबकी भी है? हम जमीन नापने में लगे हुए हैं, कोई विश्राम नहीं कर रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई विचार नहीं कर रहे, कोई भजन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, और टेंशन में। चलो वैसे नहीं दौड़ रहे तो मन में तो दौड़ रहे हैं ना हम, है ना? और मन में दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी रहे हैं, लोभ भी कर रहे हैं, ये करें वो करें, ये करें वो करें, और बस 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 ऐसे करके हम अपनी जिंदगी को ऐसे एक दिन मर जाते हैं। ये जीते जी कर ले, जीत उसके सूरज छुपने की कंडीशन थी, हमारा भी सूरज छुपना क्या है, जीते जी मरना, मतलब। तो ये हाल है हमारा सबका। तो लोभ में काल से बचना किसी को नहीं है, वो सूरज सबका छुपना है। अब ये देख लो कि अगर वो चाहता तो क्या करता, आराम से जितना दौड़ सकता है उससे भी और कम दौड़ता, कम ले लेता। मगर ऐसा कहाँ करते हैं लोग, हम करते हैं क्या? वैसा ही उसका हाल था। तो प्यारे बहनों भाइयों, तो काल से कोई नहीं बचाए। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। तृष्णा की अग्नि है, तृष्णा की अग्नि कि मुझे ये मिल जाए, वो मुझे वो मिल जाए, ये, और जग जारा, ये जमीन पत्नी सब, इसमें सभी लोग फंसे पड़े हैं, है ना? पड़ा सब जीव को तपना, और सभी जो जीव हैं इसमें तप रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। कोई राह बचने की नहीं है। स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है बचने का, जो हम बचे हैं। अगर हम एसी में रहेंगे तो घूम फिर के हम कहाँ आएंगे? अब वो आदमी जो चला गया उसका क्या हाल होगा? उसको तो वो कमी रह गई, तो दोबारा जन्म कहाँ लेगा? वहीं लेगा मुखिया उखिया के आसपास। फिर उसकी अगली इच्छा यही रहेगी मैं जमीन को करूं जो जहाँ चाह वहां रहा। तो ऐसे ही कोई राह बचने की नहीं है, सब नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। और निस दिन इसी आग में जलेंगे, है ना? और फिर भोगे जन्म मरना, और जन्मते मरते रहेंगे, इसी आग में हम जलते रहेंगे। कौन सी आग? बहुत सारी आग है। पेट में रहते 9 महीने तो आग में ही रहते हैं। वो अग्नि रहती है कि नहीं रहती है ना? गर्मी में ही रहते हैं, बिल्कुल तपते रहते हैं। वैसे पकाई कब होती है? रोटी पकती है, आग भी पकती है, ऐसे बच्चा भी पकता ही है, एक तरह का मतलब मैच्योर होता है। तो ऐसे ही हमें आग आने पैदा हो गए तो पैसी आग, फिर तृष्णा की आग लग जाती है। आग ही आग में रहते हैं जिंदगी भर, और लास्ट में हम आग में ही चले जाते हैं। भटकते वे फिरें खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। तो स्वामी जी महाराज यहाँ ऐसे नहीं कह रहे कि भाई हमें ये सब अच्छा करना है, ये डरा भी रहे हैं। डरा नहीं बोलेंगे और क्या, भाई तुम नरक की आग में जलोगे, या तुम कीड़े मकोड़े बनोगे, 84 लाख योनियम बनोगे। अब इसको डर मान लो, या अब यहीं आज बच्चे जरूर यहीं करेंगे उदम, और दिन कभी नहीं आते थे। अब इनको भेज दो घर। हाँ, या तो 2-4 को अंदर ले लो इनमें से। हाँ, जाओ घर जाओ अपने। हाँ, अब मान लो, ये सोच लो, ये हाल है कि
हम 1 घंटे भी हमारा नहीं है। अब बहन जी का 1 घंटा भी है, 1 घंटा सत्संग सुनना भी चाहे तो 1 घंटे सत्संग नहीं सुन सकते। जब भी तो कह रहे नहीं, तरकीब ढूंढनी चाहिए ना हमें कि कैसे हम अकेले आए, कैसे कर कर आए, है ना। चाहे 2 घंटे पहले निकले, 1 घंटे पहले निकले, कोई ना कोई तरकीब करें कि हम सत्संग तो सुन लें 1 घंटे, क्योंकि ये सुनने नहीं देंगे। हाँ, ये हाल है, सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। तो हाँ हाँ, तो हाँ, 3-4 अंदर कर लो, 3-4 अंदर कर लो, 3-4 बार कर लो। नहीं वैसे नहीं खेलेंगे कभी, यहाँ नहीं खेलता कोई बच्चा आज खेलेंगे। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। और वो क्या क्या दुख भोगते हैं, दुखों की कोई सीमा है क्या? आपको लग रहा है कि कितने दुख होते होंगे 84 लाख योनियों में? थोड़ा सा सोच के जरूर विचार, मतलब आज हमारा विषय था विचार करना, तो हम विचार करते हैं कि कितने दुख भोगते हैं वो लोग 84 लाख योनि में। आपको पता है कुत्ता कितना दुख भोगता है, कि भैंस कितना दुख भोगती है, कि ऊंट कितना दुख भोगता है, गाय जो हमें घूमती मिल रही है, क्या इनका सुखी है कि दुखी है? गाय माता है, सुखी है? कोई दुख नहीं है इनको, रोटी मिल गई तो मिल गई, है ना। सुखी कौन है? जो एक्चुअल में कर्म करके आई है, अच्छा कर्म करके आई है, हाँ, वो सुखी भी है। अब वो तो हमें नीचे है, कूलर के नीचे है, अब वो पता नहीं हमें, वो हमें पता नहीं कूलर के नीचे रह के वो सुखी है कि नहीं सुखी, है ना। जिस दिन जब वो नई आश्रय की होगी, है ना, तो क्या करेंगे? भैंस होगी तो कट जाएगी, गाय होगी तो छूट जाएगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, कर्मों के फल कहाँ कर्म करे, तो कर्म तो हमने इसी योनि में करे ना। तो 84 लाख योनियों में कितना दुख है। अरे छोड़ो, शेर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर कोई कहता है मैं राजेंद्र सिंह शेर में, शेर जंगल का राजा। शेर दुखी है कि नहीं? शेर का दुख नहीं पता है? शेर का दुख तो इतना है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको ग्रुप से निकाल देते हैं, दूसरा शेर आगे राजा हो जाता है और उस ग्रुप में रह नहीं सकता। अब वो उससे शिकार भी नहीं होता, कुत्ते बिल्ली भी और गीदड़ भी उस पर थप्पड़ मार के चले जाते हैं, फिर वो भाग भी नहीं सकता, इतना पड़ा रहता है और भूखा पड़ा रहता है, महीनों महीनों भूखो रहता है शेर। हमें लगता है हमें दूसरे का दुख पता ही कहाँ है, हम दूसरे का दुख दिखता कहाँ है। अगर दूसरे का दुख दिख जाए तो फिर मतलब ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों को दुख देख लेना, तो अब अपना दुख नहीं दिखेगा। अब आप देखते हो घर में कोई बीमार हो जाता है, जैसे मैं बीमार था, मान लो अभी फिलहाल गया था छुट्टी, मैं बीमार था, मुझे बुखार थोड़ा सा था, पर थोड़ा मतलब परेशानी थी खाना बनाने का, मगर मेरी मिसेज को ज़्यादा बीमारी हो गई, ज़्यादा देख के नहीं, उसकी बीमारी कोई और हो गई। अब उसको बीमारी हो गई तो उसको ज़्यादा बीमारी होने की वजह से मेरी बीमारी क्या हो गई, सही तो क्या हुई, बीमारी तो रही पर बीमारी अपनी भूलनी पड़ी, उसकी सेवा में लगना पड़ा कि भाई वो पेट में पड़ी है तो उसकी सेवा ज़्यादा जरूरी है। हम तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, चाय भी बना के दे देते, उसको कुछ और कर देते या कुछ ऐसी थोड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना दुख जब भी भूल सकते हो, दूसरों का दुख भी देखें। और कोई स्वार्थी लोग हैं, खुदगर्जी लोग हैं, वो क्या है, उनको दूसरों को दुख दिखता है क्या? अरे तू तो पड़ी है, तुझे अपनी पड़ी है, मेरी नहीं देखती, मैं बीमार नहीं हो गया, ला तू ला उल्टा बना के, तो वो तो ला भी देगी बना के। पर वो मतलब ये उदाहरण नहीं देना ये चाह रहा हूँ, ऐसे ही हमारे भाई बहनों को इधर उधर दुनिया का दुख देखेंगे हम, तो हमें पता लगेगा हम दुखी नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं। तो अपना सुख ढूंढने वाली बात है। तो बहुत दुख हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इस दुख से बचने का एक ही कारण है कि उपाय है, और वो उपाय भी आगे बताएंगे। तो इस दुखों को हम कहाँ तक कहें, दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। संत और सतगुरु को क्या होता है, दर्द होता है, लोगों का दुख समझते हैं और फिर वो दया करके नाम का जपना बताते हैं कि लो भाई नाम जपो तुम, जिस परमात्मा का जो नाम है वो परमात्मा से जोड़ देते हैं और नाम का जपना बता देते हैं। और जब हम नाम जपने लग जाते हैं और संत के दास बनने लग जाते हैं, फिर हमारे दुख दूर होने लग जाते हैं। तो ये प्यारे बहनों भाइयों कह रहे हैं कि न माने युक्ति ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। और ये फिर भी इंसान वो तो बताते हैं
कि दुख का ये तरीका है, तुम नाम जपो और कोई चीज़ सुखी नहीं कर पाएगी। मगर हम लोग फिर भी जो इंसानी है वो इसकी संतों की बात को मानते नहीं है और शब्द और सूरत में अपना मन नहीं लगाते। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खाने का फिरना। बिना सतगुरु के और बिना करनी के दोनों बात बताइए। एक चीज तो क्या बताइए, सतगुरु चाहिए, दूसरी चीज क्या है, करनी। कछु करनी कछु कर्मगत। तो कछु करनी तो पहले तो करनी चाहिए भैया, और सतगुरु की वो चाहिए। सतगुरु ने मिल गया पहले पूरा, अब सतगुरु तो मिले। जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो क्या स्कूल में एडमिशन लेने से ही वो पढ़ लेगा? फीस भी पूरी जा रहे हैं तो पढ़ लेगा? नहीं, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, पेपर देने पड़ेंगे, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, कंपटीशन देना पड़ेगा, सिलेक्शन करवाना पड़ेगा, तब जाके कोई नौकरी की बात हो सकती है। और नौकरी भी लग गई तो नौकरी में भी नौकरी करनी पड़ेगी, बाकायदा से सब काम जो करना है वो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं स्वामी महाराज, बिना सतगुरु बिना करनी। मैं आपको क्या बता रहा था, बीकमपुर की, ये देखो, ये इनसे आप पीछे बात कर लेना बेशक। बीकमपुर में कितनी औरतें थीं जिनके पति दारू पीते थे, शराब पीते, क्यों जी, सही है? और उनके जीवन आज सही है कि नहीं उनके? तो क्या हुआ, वो इस लाइन में जुड़ी, संतों की शरण में आई, संतों की शरण में आके उनका परिवार शरण में आया, सत्संगों से जुड़ते रहे, धीरे 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 गुरु की कृपा से उनकी आज गृहस्थी सही चल रही है। आप भी बीकमपुर में थे क्या? है? नहीं, अच्छा नहीं, ये थे। कहते हैं, और यही कहते हैं, कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। स्वामी महाराज कह रहे हैं, मैं क्या 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 कहूँ, खूब कहता हूँ कि भैया ये करो करो करो, पर लोग मानते नहीं है। ये दुख तो पहले भी था, अभी भी है, पर कोई बात नहीं, लोगों की तो लोग जाने। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े चालाक हैं। हम इस लाइन में आने में भी हम कहते हैं लोग नहीं चलते, सत्संग में लोग नहीं जाते, लोग, अरे अपनी बात करो ना, लोगों की छोड़ो। हमें अपनी बात कर लूँ भैया, वही बहुत है। अगर मैं खुद हो गया तो फिर लोग अपने आप हो जाएंगे। अगर एक का जीवन बदलेगा तो बार बार वो, हमारे महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं मैं समाज की सेवा करूँगा, समाज की सेवा उनसे नहीं हुई, बाद में कहते हैं मैं अपने मोहल्ले की सेवा करूँगा। फिर बूढ़ा हो गया तो देखा कि मोहल्ले की भी सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि कोई इसकी सेवा भी नहीं करवा रहा है आजकल। सेवा करोगे तो तुमसे पूछेंगे इसका कोई स्वार्थ होगा, कुछ न कुछ लफड़ा है। और फिर उसने कहा कि मैं अपना ही उद्धार कर लूँ, वही बहुत है। तो यही एक तरीका है कि हम अपना उद्धार कर लें। अपना उद्धार होते ही मीराबाई ने अपना उद्धार किया, तब अपनी 71 पीढ़ियों को वो मुक्त करा सकी। ऐसे ही आप अपना उद्धार करेंगे तो फिर जग का उद्धार अपने आप में सब में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि कहाँ लग कहूँ मैं उनको कोई नहीं, हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। अब गुरु ने वचन दिया, गुरु ने बताया कि भाई आप नाम से जुड़ो, इससे जुड़ो, और अब उनका वचन नहीं मान रहे। और मन मुख को मतलब मन जो कहता है वो करते हैं। तो मन मुख हो गए, मन की तरफ मुख कर रखा है आपने, गुरु की तरफ मुख नहीं कर रखा है, यानी गुरु की तरफ पीठ कर रखी है। तो गुरु की तरफ पीठ करने का मतलब क्या था, गुरु तो वचन है, गुरु क्या है, वचन, वचन गुरु है, गुरु वचन है। गुरु और वचन में गुरु की बात है, गुरु ने शब्द दे दिया है, वो है गुरु, आप उसकी तरफ करो। तो कहते हैं कि आप भजन ध्यान करो, मनमुख मत बनो, गुरु मुख बन जाओगे, तो कह रहे हैं सब सही हो जाएगा। पुजावे आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना। कई लोगों में इतना अहंकार हो जाता है कि वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ शक्ति मिल जाती है अपने गुरु की कृपा से, मिल रही तो गुरु की कृपा से हो रही होती है, उनमें नम्रता तो आती नहीं है, अहंकार आ जाता है और कहते थे मैं गुरु, ला मैं नामदान देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं। सब तरह के लोग हैं। तो वो उनकी इच्छा है वो करें, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना पड़ेगा। हमें पहले पूरा तो मिले, पहले जहाँ तक गुरु गया है वहाँ तक तो जाएं। देखो सीधी सी बात है, जब हमें गुरु है, अब क्या, गुरु कहाँ ले जाएगा आपको, कहाँ ले जा सकता है गुरु? गुरु जहाँ रहता है वहीं ले जाएगा। एक शराबी से बात करो तो वो शराबी कहाँ ले जाएगा, जुआरी से बात करो जुआरी कहाँ ले जाएगा,
या किसी कंडक्टर से बात करो, या ट्रक वाले से बात करो, या कोई डॉक्टर से बात करो तो हॉस्पिटल ले जाएगा, भाई चल मैं हॉस्पिटल दिखा लाऊं। जो जैसा आदमी होगा, जो जहाँ रहता है वो वहीं तो ले जाएगा। तो ऐसे ही ये गुरु है, गुरु तो सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है, और वो हमें वहीं ले जाएगा। गुरु ऐसे मान लो हम गड्ढे में पड़े हुए हैं और गुरु ऊपर है, तो हमें क्या गुरु करेगा? गुरु हमें गड्ढे में से निकालेगा। तो निकालने के लिए क्या तरकीब है? गुरु हाथ ऊपर से देगा और नीचे से शिष्य हाथ देगा कि नहीं देगा? कि शिष्य यूं ही रखेगा? अगर शिष्य यूं ही रखेगा तो गुरु निकालेगा क्या? भाई कोशिश तो हमें तो हाथ ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ना। हम ऊपर हाथ बढ़ाएगा, शिष्य नीचे गड्ढे में से हाथ बढ़ा रहा है, हाथ हमें इतना बढ़ाना है, ऊपर से गुरु तो 1000 गुना, उसका हाथ इतना बड़ा थोड़ी है, वो तो 1000 गुना 1,00,000 गुना हाथ कर देगा नीचे। मगर इतना तो हम करें, हम इतना नहीं करते, बस बात इतनी है। इतनी जो इतना कर देते हैं वो पार हो जाते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, हमेशा गुरु की तरफ हाथ करके रहो, हाथ करके रहो कि गुरु हमें निकाल। अच्छा, हम गुरु की तरफ हाथ भी करते हैं, हाथ क्या करते हैं? निकालने के लिए नहीं करते, दोनों हाथ कर देते हैं और मांगने के लिए करते हैं, है ना। और मांगते गुरु से मांगते रहते हैं, सुबह से शाम तक हम गुरु से मांगते रहते हैं। गुरु तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देता ही गुरु है, सबको ही दे रहा है गुरु, तो आपको देने में क्या देगा? आपको तो ज़्यादा देगा, आप तो गुरुमुख हो। मगर सवाल तो यह है कि क्या गुरु के पास पहुंच जाएंगे क्या मांगते मांगते? नहीं, कभी निकालने की भी कह दिया करें कि भाई हमें निकाल भी ले गुरु, तो वो बात कहाँ कहते? कृपाल सिंह जी महाराज फरमा देते हैं कि मेरे सत्संग में लोग आते हैं, तो अगर मैं डॉक्टर बाहर बैठा दूं तो आधे लोग तो डॉक्टरों की, बहुत से लोग तो बीमारी लेके आते हैं, मेरी कैंसर की बीमारी है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी सही कर दो गुरुजी, ये कर दो वो कर दो। तो वो तो डॉक्टर से दवा लेके चले जाएंगे। बैंकर बैठा दूं तो लोग पैसा लेके चले जाएंगे, और वकील बैठा दूं तो बहुत से फिर सत्संगी तो कोई एक आदि कोई आएगा जिसको मैं चाहिए। और सच में ये हाल है कि हम गुरु तो हमें कभी चाहिए, हमें तो और ही चाहिए। तो वो गुरु को कोई चाहते, तो कहते हैं गुरु की सेवा नहीं करनी, और सेवा नहीं करते और सेवा करना क्या है? गुरु की सेवा, गुरु की सेवा है, गुरु ने जो नाम दिया है, शब्द दिया है, उसको जपना। फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना। और बार बार समझा रहे हैं कि भाई फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, भजन ध्यान करो, नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता है कहाँ जाना पड़ेगा। समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये बात धारण कर लो, धारणा पक्की बना लो। क्यों? मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। कि ये जो नरदेह मिली है इससे अपना काम बनाओ। अपना काम यही है कि हम दीते जी परमात्मा में मिलें, गुरु में मिलें, गुरु के माध्यम से शब्द करना ध्यान करके हम जीते जी वहाँ तक पहुँचें। तो प्यारे बहनों भाइयों, आज की वाणी स्वामी जी महाराज जी की वाणी थी। जो भी अच्छी बातें थी महापुरुषों की थी, दास का तो इसमें कुछ भी नहीं था। कोई गलती रही होगी तो ज़रूर मेरी होगी वो, तो मुझे क्षमा कर देना। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे, फिर अपन